हेलो फ्रेंड्स, लार्ज न्यूज संजू में आपका स्वागत है। चलिए आज का टॉपिक है बिहार स्टेट 2025 के बारे में हम बात करेंगे। इसमें सबसे हम बात करेंगे कि फॉर्म भरने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद इस फॉर्म कब से भरा जाएगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, इसमें एज में कितनी छूट मिलती है, इसका पासिंग मार्क्स क्या क्या कितने होते हैं, ये सभी विषयों को हम इस सेशन में बात करेंगे। तो सबसे पहले इसमें सबसे हमारा मेन पॉइंट क्या होगा कि इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये फॉर्म के अप्लाई डेट सभी को पता होता है और ये एग्ज़ाम डेट। तो चलिए हम इसमें सबसे बड़ी बात करते हैं। सबसे बड़ी हमारा चीज़ है कि आज हम बात करेंगे कि 2025 में STET का फॉर्म भरने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि फॉर्म एग्ज़ाम, इसका एग्ज़ाम कब से भरा जाएगा। तब एग्ज़ाम फॉर्म भरने की डेट आपको 8 सितंबर से लेकर 16 सितंबर तक भरा जाएगा। इसमें बहुत ही कम समय यानी एक सप्ताह का समय दिया जा रहा है। चलिए अब अगला बात करते हैं कि इसका एग्ज़ाम कब होगा। तो एग्ज़ाम डेट भी बहुत ही जल्द आपको 4 अक्टूबर से लेकर के 25 अक्टूबर तक एग्ज़ाम चलेगा, जो कि CBT मोड में होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। चलिए देखते हैं अब आगे। अगला इसका रिजल्ट बहुत ही जल्द पब्लिश किया जाएगी। नहीं, 25 अक्टूबर का आपका एग्ज़ाम खत्म ही हो रहा है और इसको 1 नवंबर तक आपको रिजल्ट पब्लिश देखने को मिलेगा। तो ये बहुत ही फास्ट प्रोसेस हो रहा है कि इसलिए इलेक्शन के चक्कर में इसमें देखते हैं कि इसमें और इसमें पेपर क्या क्या पूछा जाएगा। तो इसका MCQ प्रश्न होगा, जिसमें से 150 प्रश्न पूछे जाते हैं और इसमें एक प्रश्न के लिए 1 अंक दिया जाए। इसमें 2.5 घंटे का समय हुआ। ये 2024 का नोटिफिकेशन है, लेकिन हम 2024 के नोटिफिकेशन के हिसाब से ही बता रहे। इसमें क्या होगा, सिर्फ यहाँ पर 25 लिख दिया जाएगा, बाकी सब कुछ सेम ही रहता है। जिसमें से पेपर 1 और पेपर 2 का होता है। तो जो ग्रेजुएशन प्लस BEd हो गए वो पेपर 1 के लिए होंगे, और जो ग्रेजुएशन प्लस BEd प्लस हो गए वो पेपर 2 के लिए फॉर्म भरेंगे। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। चलिए अगला देखते हैं कि इसमें सब्जेक्ट से आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 100 सवाल पूछे जाते हैं। आर्ट ऑफ टीचिंग से आपको 30 सेक्शन का 30 क्वेश्चन रहेगा और GK GS मिला के आपको 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल आपको 150 क्वेश्चन मिलेगा। शिक्षण कला और दक्षता से आपको 50 क्वेश्चन और विषय वस्तु से आपको 100 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन यानी 150 क्वेश्चन पूछे जाएगा, जिसमें से 1 क्वेश्चन का 1 मार्क्स दिया जाएगा। इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। चलिए अगला देखें कि इसमें से उम्र छूट में कितनी कितनी किसको दिए थे। तो OBC जनरल को 37% दिया जाता है और अनारक्षित महिला को जनरल को यानी जनरल महिला जो 40 वर्ष दिया जाता है, और पिछड़ा वर्ग के पुरुष और महिला को 40 वर्ष है, और अति पिछड़ा वर्ग महिला को 40 वर्ष है। अनुसूचित जनजाति पुरुष और महिला को 42 वर्ष है। अनुसूचित जनजाति पुरुष और महिला को भी 42 वर्ष है। तो ये उम्र छूट में सभी को हो गया कि उम्र में OBC जनरल को और OBC ST को सभी को यहाँ पर बता दिया गया। चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं कि इसमें कि पासिंग मार्क्स क्या होती है। तो सामान्य वर्ग के लिए 50% पासिंग मार्क्स है, और पिछड़ा वर्ग के लिए 45.5 है, और OBC के लिए 42.5 पॉइंट है, और बाकी के लिए महिला SC ST महिला के लिए और दिव्यांग के लिए 40% है। यानी आपको 150 में से 40% चाहिए, यानी 40% का यानी 60 नंबर महिला ST को। चलिए हम जनरल यानी कैटेगरी वाइज आपको देखते हैं कितने किसको मार्क्स चाहिए। तो जनरल को ये देखते हैं कि 150 में से आपको 50% यानी आपको 75 मार्क्स लाना है पासिंग के लिए। चलिए उसी तरह से है आपको OBC के लिए आपको 42.5% यानी 68.25 नंबर होता है, लेकिन इसको एवरेज में हम मान लेंगे 69 नंबर। आपको 150 में से 69 नंबर लाना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि EBC के लिए कितना है। तो EBC के लिए 42.5 पॉइंट है। 42.5 का 63.75 नंबर आता है, तो इसको हम एवरेज में 64 नंबर काउंट करेंगे 150 में से। चलिए अगला है SC ST महिला पुरुष और दिव्यांग के लिए 150 में से 40 पॉइंट, यानी जो भी महिला पुरुष है SC ST कैटेगरी के उनको 60 नंबर यानी 150 में से टोटल 60 नंबर चाहिए उनको पासिंग मार्क्स के लिए। चलिए अगला पॉइंट है कि आपको फ़ोटो कैसे चाहिए। तो फोटो आपको वाइट बैकग्राउंड का चाहिए, फेस आपको क्लियर होना चाहिए, फ़ोटो 20 KB से लेकर 100 KB तक होना चाहिए, साइन आपका 10 KB से 50 KB के बीच होना चाहिए, और उसका रेशियो आपको 3.5 से लेकर 4.5 तक होना चाहिए। अगला ही सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमारा इसमें अपलोड कौन कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए। इस मेन पॉइंट आपको यही है STET के फॉर्म भरने के लिए। चलिए इसमें देखते हैं कि आपको 10th का साथ प्रमाण पत्र और साथ ही आपको अंक प्रमाण पत्र यानी मार्कशीट प्लस आपको सर्टिफिकेट दोनों ही अपलोड करना है, जिस पे आपको जन्म तिथि के अनुसार से आप फॉर्म भरें ताकि इसमें मिस्टेक ना हो।
और सेकंड बात है कि इसको इंटर का भी आपको प्रमाण पत्र चाहिए और अंक प्रमाण यानी सर्टिफिकेट और मार्कशीट चाहिए। ग्रेजुएशन का भी इस प्रमाण पत्र और अंक प्रमाण पत्र यानी मार्कशीट और सर्टिफिकेट चाहिए। स्नातकोत्तर यानी पीजी का प्रमाण पत्र चाहिए और उसका मार्कशीट चाहिए, यानी सर्टिफिकेट और अंक मार्कशीट दोनों चाहिए। बीएड का भी आपको मार्कशीट चाहिए और उसका प्रमाण पत्र चाहिए यानी सर्टिफिकेट। बाकी के जो भी निर्गत है आपको निवास प्रमाण पत्र पर यानी रेसिडेंस, आपको बिहार के निवासी है तो आपको रेसिडेंस भी लगाना है ताकि आपको आरक्षण का लाभ मिले। और एक बात और सबसे नोट करके, आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं के लिए अत्यंत क्रीमी लेयर यानी एनसीएल या रेसिडेंस कहाँ का बना होना चाहिए, तो उनके पिता का नाम और पता होना चाहिए, यानी जो मायके का घर होता है मायके का, वहीं से आपको पिता के नाम से ये बना होना चाहिए, ना कि पति के नाम से। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो ये सभी आपको क्लियर हो गया। अगर नहीं क्लियर हो तो आपको कमेंट में जरूर बताएं। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को शेयर और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको यहाँ से अलग से आपको बता दिएगा कि 10th का क्या चाहिए, मार्कशीट चाहिए प्लस सर्टिफिकेट चाहिए, 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों चाहिए। इसी तरह से आपको ग्रेजुएशन का मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट चाहिए और पीजी का भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट चाहिए। और साथ ही आपको बीएड का भी मार्कशीट और पीजी का बीएड का सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आप पेपर 1 के लिए भरते हैं तो आपको ग्रेजुएशन चाहिए प्लस बीएड, पेपर 1 के लिए भर सकते हैं। अगर पेपर 2 के लिए भरते हैं तो आपको बीएड प्लस ग्रेजुएशन प्लस आपको पीजी होना चाहिए। तो पेपर 2 के लिए भरते, पेपर 2 के लिए भी सेम वही कंडीशन है। आपको 150 क्वेश्चन पूछे जाएगा 150 में से, जिसमें से सब्जेक्ट आपको 100 होगा, आर्ट ऑफ टीचिंग आपको 50 होगा, जीके जीएस आर्ट ऑफ टीचिंग जीके जिसमें 150 का क्वेश्चन होगा। 13 छोटा सा वीडियो था। अगर रेसिडेंस आपको ओबीसी और एनसीएल भी लगाना है, जो लेडीज शादी हो गया उनको मायके का चाहिए, जो है उनको भी मायके का। तो ये हमारा छोटा सा वीडियो था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शेयर और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए यहीं पर रखते हैं, धन्यवाद।